नमस्कार। मैं डॉक्टर वंदना शर्मा, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय नलवा, हिसार। आज हमारे व्याख्यान का विषय है संत काव्य की परंपरा का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। और साथ में ही हम संत काव्य परंपरा और संत कवि कबीर के साहित्यिक जीवन पर भी और उनकी विचारधारा पर भी मत व्यक्त करेंगे। कबीर और संत कवि परम तत्वों की प्राप्ति के लिए किस तरह का भक्ति मार्ग दिखाते हैं, इस पर भी विचार व्यक्त करेंगे। संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं किस प्रकार की रही हैं और क्या रही हैं, इस पर भी अपना व्याख्यान देंगे। संत काव्य धारा का संक्षिप्त परिचय भी हम देंगे। देखिए, भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा साधना के ज्ञान और भक्ति मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने वाली संतों की वह धारा थी जिसने स्वाभाविक रूप से जनजीवन में डूबी अनुभूतियों और आध्यात्मिक विषयों का सुंदर संयोजन किया। इस काव्य धारा के कवि साधक को संत के नाम से पुकारा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संत काव्य धारा के नाम से अभिहित किया है। इस धारा के संतों ने कई धार्मिक संप्रदायों के विचारों को ग्रहण किया और सीधी सादी अलंकार रहित भाषा में उनका मर्म समझाया। साधना की शास्त्रीय व्याख्या करना इनका कार्य नहीं था। इनके विचार निजी अनुभूतियों पर आधारित है, इसलिए इनमें दार्शनिक निरसता नहीं है बल्कि काव्य की कोमलता है। यद्यपि कबीरदास को संत काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, तो भी महाराष्ट्र में इनसे पहले संत साहित्य की सभी प्रवृत्तियों के दर्शन भी हो जाते हैं। विठल संप्रदाय में निर्गुण भाव की भक्ति आरंभ हो चुकी थी। महाराज सोमेश्वर, चक्रधर, नामदेव, संत ज्ञानेश्वर आदि ने इस परंपरा को गति प्रदान की थी। नामदेव की कुछ वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। 12वीं शताब्दी में रामानंद के शिष्यों ने इस परंपरा का विकास किया था। उन शिष्यों में कबीर, पीपा, रैदास, घना आदि प्रसिद्ध हैं। गुरु नानक देव ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया था और मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता को पर बल दिया था। दादू दयाल, मलुक दास, सुंदर दास, रज्जब दास आदि ने भी इस परंपरा को अपने भक्ति भाव से गति प्रदान की थी। 17वीं शताब्दी में इस संप्रदाय के सिद्धांतों के रूप में योग और वेदांत संबंधी ग्रंथों की रचना की गई थी। 18वीं शताब्दी में दयाबाई और सहजोबाई ने अपनी सरल रचनाओं के द्वारा बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इस काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित प्रकार की हैं, जिसमें निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्तियों के साथ साथ हमें जो कबीर भी निर्गुणवाद के प्रवर्तक रहे हैं, उनकी भक्ति भावना का भी वर्णन मिलेगा। संतों का मत है कि परमात्मा एक है और वह निराकार है। वह जन्म मरण के बंधन से दूर अजर अमर है। वह अविगत है। उसे वेदों, पुराणों आदि के द्वारा नहीं पाया जा सकता। वे कहते हैं, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। संतों ने सगुण और निर्गुण का समन्वय नहीं किया, बल्कि सगुण ब्रह्म का विरोध किया। कबीर के मतानुसार राम नाम तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। संतों का ब्रह्म पुहपन में बास और तिल माही तेल के समान है। वह घट घट में समाया हुआ है। जिस प्रकार कस्तूरी मृग अपने शरीर के भीतर से निकलने वाली गंध के मर्म को न समझकर उसे इधर उधर ढूंढता फिरता है,
उसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वर के रहस्य को न समझकर उसे मंदिर मस्जिद आदि में ढूंढने का प्रयास करता है। जो कबीर की भक्ति भावना रही है वो कबीर निर्गुणोपासक भक्त थे और उनकी भक्ति भावना भी एक उच्च कोटि के साधक की सच्ची साधना थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भक्ति के संबंध में लिखा है कि कबीर की भक्ति वाणी की वह लता है जो योग क्षेत्र में प्रेम का बीज पड़ने से अंकुरित हुई और जिसका विकास स्वानुभूति का अवलंब पाकर हुआ। कबीर की भक्ति भावना के विविध पक्षों को इस प्रकार देखा जा सकता है कि कबीर की नारदीय भक्ति, कबीर की भक्ति पद्धति नारदीय भक्ति से प्रभावित रही। स्वयं कबीर ने कहा है, भक्ति नारदी मगन शरीरा, यही विधि भव तीरु कह कबीरा। श्रीमद् भागवत की नवधा भक्ति के अंतर्गत भक्ति के जिन 9 अंगों श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, पाद सेवन, दास, सख्य और आत्मनिवेदन की चर्चा की जाती है, इनके उदाहरण कबीर साहित्य में देखने को मिलते हैं। स्मरण में भक्ति भजन हरि नाव है दूजा, दुख अपार दास्य भाव मैं गुलाम मोही बेच गुसाई। कबीर की जो निर्गुण भक्ति है, भक्ति काल की 2 प्रमुख काव्य धाराएं सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में संत कबीर की भक्ति पद्धति निर्गुण कोटि की थी। कबीर की ज्ञान मार्गी भक्ति भी, कबीर ज्ञान मार्गी भक्त रहे हैं। ज्ञान मार्गी भक्त होने के कारण कबीर में परंपरागत रूढ़ियों, बाह्य आडंबरों, अंधविश्वासों यथा हिंदुओं की मूर्ति पूजा, अवतारवाद, छाप तिलक, तीर्थाटन, श्राद्ध, एकादशी तथा मुसलमानों के हज, रोजा, नमाज, सुन्नत इत्यादि का प्रबल विरोध किया है। साथ ही कबीर ने सत्संगति इंद्रिय निग्रह, नाम स्मरण, माया तृष्णा, काम क्रोध, मोह इत्यादि से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति को अपनाने की बात कही है। अब कबीर ने प्रेमामूला भक्ति को भी अपनाया है। इनकी प्रेमामूला भक्ति निर्गुण भक्ति में ही आती है। कबीर की भक्ति प्रेमामूला थी। प्रेमामूला भक्ति के प्रति कबीर की यह मान्यता थी कि प्रेम भक्ति ऐसी कीजिए, मुखी अमृत बरवई चंद, आप ही आप विचारिए, तब केता कोई आनंदरे। प्रेम की चरण परिणति दाम्पत्य प्रेम में है, जिसकी अभिव्यक्ति कबीर साहित्य में इस प्रकार हुई है। दुल्हन गावहु मंगलाचार, हमारे घर आए हूँ राजा राम भरतार, हरि मेरा जीव है मैं हरि की बहुरिया। उसके बाद जो निर्गुण भक्ति है, संत काव्य परंपरा में एकेश्वरवाद को प्रमुख माना है। सभी संतों ने एक ही ईश्वर में विश्वास प्रकट किया, चाहे उसे राम कहें अथवा रहीम, वह वास्तव में एक ही है। सभी धर्म, मत, जातियों, विश्वासों आदि का मार्ग उसी सर्वव्यापक ब्रह्म की ओर जाता है। अतः ईश्वर के विभिन्न नामों को लेकर परस्पर लड़ना झगड़ना व्यर्थ है। वह तो अखंड है। ब्रह्मदेववाद और अवतारवाद का कोई औचित्य नहीं है। संतों ने ब्रह्म, विष्णु, महेश की निंदा की है क्योंकि वे मायाग्रस्त हैं और कबीर के अनुसार अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेव शाखा भय पात भया संसार। उसके बाद गुरु को महत्व दिया गया है। संत काव्य में सभी संतों ने गुरु को अत्यधिक महत्व दिया है। कबीर तो गुरु को परमात्मा से भी उच्च स्थान प्रदान करते हैं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति तभी होती है जब गुरु की कृपा प्राप्त हो। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। संतों का तो मत है कि गुरु के बिना गति नहीं होती है। बाह्य आडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोध। प्राय सभी संतों ने बाह्य आडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोध किया है। मूर्ति पूजा, व्रत, रोजा, नमाज, हज यात्रा, तीर्थ स्थान, धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा आदि का इन्होंने डटकर आलोचना की है। जैसे कांकर पाथर जोरी के, मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, बहिरा हुआ खुदाए।
पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते को चाकी भली पीस खाए संसार। इसी तरह जो संत काव्य के प्रवर्तक हैं, कबीर भी मध्यकाल के क्रांति पुरुष थे, जिनके जीवन का मूल उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना था। क्रांतदर्शी संदेशवाहक कबीर का उदय मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना है। कबीर क्रांतिकारी चेतना के संवाहक थे। उन्होंने तत्कालीन समाज की सांप्रदायिकता को धिक्कारते हुए कहा है, एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गुदा, एक खेत सब उत्पन्न, फिर कौन ब्राह्मण कौन शुदा। कबीर हिंदू मुसलमान में अंतर नहीं मानते हैं। उनकी दृष्टि में सभी मनुष्य एक समान है, क्योंकि सारी सृष्टि एक ही मिट्टी, पवन और ज्योति से निर्मित है। ईश्वर ने किसी को भी जन्म से न तो ब्राह्मण बनाया, न ही शूद्र, न हिंदू और न मुसलमान। जाति प्रथा में विश्वास रखने वाले को लठमार तर्क से ललकारते हुए कबीरदास कहते हैं कि जो तू बांभन बंबनी जाया, तो आन भाट है क्यों नहीं आया। जो तू तुर्क तुर्कनी जाया, तो भीतर खतना क्यों न कराया। मानवतावादी कबीर ने एक और वैष्णवों के विवेकहीन मिथ्या अहंकार पर प्रहार किया, तो दूसरी ओर योगियों के पाखंडों पर भी व्यंग्य किया। इतना ही नहीं, कबीर ने एक ओर हिंदुओं की धर्मांधता का यथार्थ चित्र परोसा, तो दूसरी ओर दिन भर रोजा रखकर रात में गो हत्या करने वाले मुसलमानों की खिल्ली उड़ाई। दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है गाय, यह तो खून व बंदगी, कैसे खुशी खुदाई। देखिए, युग दृष्टा कबीर ने एक और हिंदुओं की मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, मुंडन, श्राद्ध, एकादशी, छाप तिलक, माला फेरने इत्यादि पर विविध पाखंडों का पुरजोर खंडन किया, तो दूसरी ओर मुसलमानों के नमाज, रोजा, हज पर जाने तथा ताजिया निकालने इत्यादि का भी प्रबल विरोध किया। उन्होंने कहा है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाई संसार। कंकड़ पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाई। संत कवियों ने हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए जाति पाति के भेदभाव का तीव्र विरोध किया। उन्होंने इसके साथ ही माया का भी विरोध किया। कबीर आदि सभी संतों ने माया को जीवात्मा परमात्मा के मिलन में बाधक माना है। माया ने सभी को लूटा है। देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु संत, अमीर गरीब, कोई भी इसके जाल से नहीं बच पाया है। केवल गुरु के ज्ञान से ही इससे बचा जा सकता है। उसके साथ ही सभी संत कवियों ने नारी के प्रति जो दृष्टिकोण माना है, उन नारी को माया का प्रतीक माना है। संतों ने नारी को माया का प्रतीक माना है। नारी और माया उपासना के रास्ते में रुकावटें हैं, अतः इनसे दूर रहने में ही भलाई है, ऐसा संत कवियों का मत है। नारी की झाही परे हंदा अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति, नित नारी के संग। कबीर ने जहाँ समाज एवं धर्म के क्षेत्र में व्याप्त अनाचारों, पाखंडों, अंधविश्वासों इत्यादि का प्रबल विरोध किया, वही समाज सुधार हेतु कुछ नैतिक आदर्शों का भी प्रतिपादन किया। उन्होंने जहाँ कंचन कामिनी को साधना के क्षेत्र में बाधक माना, वही काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार इत्यादि की निंदा करते हुए आचरण की शुद्धता और सत्संगति, गुरु महिमा, दया, प्रेम, परोपकार तथा विश्व बंधुताओं की भावना पर बल दिया। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। प्रेम न खतऊ उपजई, प्रेम न हाट बिकाए, काम क्रोध तृष्णा तजई, ताही मिले भगवान, जो तोकू काटा बुवे, ताही बोए तू फूल। संत काव्य में परमात्मा के प्रति जिज्ञासा भावना बहुत अधिक है। खरी कोटि सुनाने वाले संत अलौकिक प्रेम क्षेत्र में पहुँचते ही मृदुल एवं कोमल हो जाते हैं।
संतों का रहस्यवाद शंकर के अद्वैतवाद से प्रभावित है। उनके मतानुसार जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो गया नहीं। कबीर का काव्य चिंतन भी प्रधान रहस्यवादी काव्य है, जो साधनात्मक, भावात्मक दोनों कोटि का काव्य है। कबीर ने अपने पदों में जहाँ साधनात्मक विशेषतः हठयोग, कुंडलिनी, चक्र, नाड़ी, सहस्त्रधार रंध्र, औंधा कुआं इत्यादि का वर्णन किया है, वहाँ साधनात्मक रहस्यवाद है। और जहाँ ससीम का असीम से, शांत का अनंत से प्रणय संबंध स्थापित किया है, वहाँ भावात्मक रहस्यवाद है। यथा झीनी झीनी बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखम तार से भीनी चदरिया। संत काव्य में जिज्ञासा, खोज, उत्सुकता, मिलन आदि सभी रहस्यवादी अवस्थाओं के दर्शन होते हैं। इसके साथ ही श्रृंगार वर्णन और वीर्य भावना का वर्णन भी मिलता है। लगभग सारे संत काव्य में श्रृंगार के संयोग एवं वियोग पक्षों का सुंदर चित्रण मिलता है। कबीर जैसे अक्खड़ संत भी श्रृंगार के ऐसे सतलों पर मीरा की भांति वीर्य ज्वाला में जलने लगते हैं, जैसे आई न सकऊ तुझ पई, सकू ने तुझ बुलाई, जियरा यों ही लेहुगे विरह तपाई तपाई। संत काव्य के श्रृंगार वर्णन में कृत्रिमता नहीं है। अपनी अटपटी वाणी में इन्होंने रस की अजस्त्र धारा बहाई है। लोक संग्रह की भावना, संत काव्य में वैयक्तिकता कम है और सामाजिकता अधिक है, क्योंकि लगभग सभी संत पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाले गृहस्थी थे। उन्हें जीवन का पूरा अनुभव था। उन्होंने समाज को ध्यान में रखकर आत्मशुद्धि पर बल दिया। ये जहाँ एक और संत और कवि हैं, वहाँ दूसरी ओर समाज सुधारक भी हैं। इनका काव्य अपने समय के समाज का प्रतिबिंब है। प्रेम का महत्व, संतों के अनुसार भक्ति का मार्ग प्रेम का ही मार्ग है। इस मार्ग पर चलना सरल नहीं है। यह तलवार की धार के समान तीक्ष्ण और कमलनाल के तंतु के समान सूक्ष्म है। प्रेम मार्ग पर अग्रसर होना सभी के लिए संभव नहीं। अहम एवं स्वार्थ भावना को त्याग कर ही इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। यह तो प्रेम है, घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भूही दरे, तब पहुँचे घर माही। संतों की जो वाणी में संगीतात्मकता, गेयता, कोमलता, सूक्ष्मता और व्यक्तिकता के गुण विद्यमान है, इनमें उपदेशात्मक पदों में कोमलता की जगह बौद्धिकता की प्रधानता है। प्राय सभी संत अशिक्षित थे, इसीलिए साहित्यिक भाषा का प्रयोग ये नहीं कर पाए। आम बोलचाल की भाषा को इन्होंने अपनी वाणी का माध्यम बनाया। इनकी सदुकड़ी अथवा खिचड़ी भाषा में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, फारसी, अरबी, राजस्थानी, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्दों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। इन्होंने सिद्धों, नाथों की पारिभाषिक शब्दावली को भी अपनाया, पर कहीं भी अलंकारिकता को काव्य में स्थान नहीं दिया। अनुभूति की तीव्रता के कारण उसमें काव्य गुण स्वयं ही आ गए। कबीर आदि संतों ने दोहा, चौपाई आदि में सरल सहज रचनाएं की, पर उलटवासियों के माध्यम से जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं वे अत्यंत कठिन हैं।